अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीडियो अपडेट्स टेक। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे CS 205 के फाइनल टर्म प्रिपरेशन के हवाले से कि फाइनल टर्म में हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक नंबर 106 से 240 तक। मिड टर्म हमारा होता है 1 टॉपिक से लेके 105 तक। तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं, हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक नंबर 106 केस स्टडी हमने करनी है। एस्ट्रिक एस्टरिस्क वीओआईपी सिक्योरिटी हार्डनिंग। मतलब कि ये रिस्क कौन सा होता है, इसमें हमें किस किस चीज़ की सिक्योरिटी हार्डनिंग चाहिए होती है। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 7। जैसे कि हम 105 में हमने 6 तक पढ़े थे और फिर फाइनल आ जाते हैं। हालांकि इन्हें चाहिए था ये टॉपिक कवर ही करवा देते हैं। लिमिटेड रजिस्ट्रेशन बाय एक्सटेंशन टू योर लोकल सबमिट। मतलब कि सिर्फ लोकल नेटवर्क के आईपी एड्रेस को एक्सटेंशन रजिस्टर करने की परमिशन दे। इससे बाहर के अटैकर रजिस्टर नहीं कर सकते। मतलब कि हम सिर्फ उनको ही एड्रेस दें। जैसे हम एक रजिस्टर करवा रहे हैं अपने घर में, हमने नेट लगवाया, हम सिर्फ चाह रहे हैं कि हमारे घर वाले ही हों। या हमने ऑफिस में लगवाया तो हमने उसको एड्रेस दे दिया 192.168.1 आगे हमारी मर्जी से हम उनको वो आईपी एड्रेस दे देते हैं। तो वो ही सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं, उससे बाहर वो नेट नहीं जा सकते। जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में ही आपको पता होगा, आप लोग जाते हैं वर्चुअल यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर जाके चलाते हैं, तो सिर्फ कंप्यूटर में ही आपको वो भी आईपी एड्रेस लगाना पड़ता है। ऐसा ही है ना, तब जाके वो नेट चलता है। ठीक है, उसके बाद डिसेबल चैनल एंड सर्विसेज दैट आर नॉट इन यूज। मतलब कि जो सर्विसेज यूज नहीं हो रही ना, उन्हें डिसेबल कर देना चाहिए हमें। मतलब हम पहले ही उनको डिसेबल कर दें, हमें इससे हमारा ही फायदा है ना। उनको पहले डिसेबल कर दें। मेक इट हार्डर फॉर शिप स्कैनर। मतलब कि यूज़ करना चाहिए, मतलब कि जो यूज़ करने से अटैकर को ये पता नहीं चलता कि कौन सी एक्सटेंशन एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। मतलब कि एसआईपी से स्कैनर से ना डिफ़िकल्ट हो जाता है थोड़ा सा उसके लिए ना, हैकर के लिए उसको हैक करना। ठीक है, उसके बाद लिमिटेड एंड रिस्ट्रिक्टेड राउटिंग फ़ोन नंबर एंड आई। ये तो बहुत ही बेस्ट हो जाता है कि हम लिमिटेड कर देते हैं कि भाई लिमिटेड है। इसके अंदर ही मतलब कि हम वो कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब हम कह देते हैं बस सिर्फ और सिर्फ है ना 100 कनेक्शन है, इसी के अंदर कनेक्ट कर लो। रिस्ट्रिक्टेड रूटिंग एंड फ़ोन नंबर एंड डायल पैनल्स। मतलब कि फ़ोन नंबर हम हाई कॉस्ट नंबर जैसे कि 0900 नंबर को ब्लॉक या रजिस्टर करना चाहिए। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट। रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट से मुराद है कि सिस्टम की सिक्योरिटी को रेगुलर चेक करना चाहिए हमें ना। ऑडिट सिस्टम सिक्योरिटी रेगुलर, मतलब रेगुलर उसको चेक करें, ये ना हो कि वो है कोई और हमें पता ही ना। उसके बाद टॉपिक नंबर 107 है। टॉपिक नंबर 107 में बताया गया है बेनिफिट्स ऑफ वर्जन कंट्रोल एंड सिक्योरिटी इम्प्लिसिस। मतलब कि हम ने उसके अंदर है ना ऑर्गेनाइज करना, मतलब कि क्या क्या चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट है इसके अंदर। ठीक है, बेनिफिट वेरिएंट कंट्रोल, जैसे कि चेंज ऑर्गेनाइज रखता है, ऑर्गेनाइज चेंजिंग रखता है। मल्टीपल डेवलपर्स को चेंज मैनेज करता है, मल्टीपल डेवलपर जो होता है उनको मैनेज करता है। इमरजेंसी हॉट फिक्स को अपग्रेड मैनेज करना इजी होता है। और हर चेंज को ऑडिबल हिस्ट्री अवेलेबल होता है। प्रोडक्शन की करंट वर्जन को रिलायबल कॉपी होता है। ठीक है, और प्रीवियस वर्जन की कॉपीज अवेलेबल होती हैं और डिफरेंट वर्जन में भी डिफरेंस देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद सिक्योरिटी कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, किसी पर्सन को एक्सेस है। प्रिविलेज मैनेजमेंट, पावर एडमिन एक्सेस को कंट्रोल है। बैकअप, प्रीवियस वर्जन का बैकअप रखना वगैरह वगैरह। उसके बाद 108 है, वर्जन कंट्रोल बेस्ट प्रैक्टिस। इसमें हमारे पास कुछ इसके पॉइंट्स हैं। मतलब कि सोर्स को कंट्रोल सिस्टम चूज करें, सोर्स कोड को कंट्रोल करें। ठीक है, लास्ट वर्जन से काम रखें, सिर्फ रिक्वायर्ड फाइल चेकआउट करें, मतलब जो फाइल काम की है सिर्फ वो। चेंजेस के बाद इमीडिएटली चेक इन करें, हर चेंज रिव्यू करें, मतलब जो जो चेंज करें। फ्रिक्वेंटली कमेंट करें, डिटेल कमेंट्स करें, डेवलपर्स अपने चेंजिंग खुद कमेंट करें। ठीक है,
और 10 नंबर पे अनवाइटेड फाइल्स को इग्नोर करें, अनवाइटेड जो फाइल्स हैं उनको इग्नोर करें और एक्सटर्नल डिपेंडेंसीज इंक्लूड करें। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से आपको बताया, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास है 109 सिक्योरिटी हार्डनिंग सिक्योर सॉफ्टवेयर इमेजेस। इसमें हमारे पास आ जाता है CIS क्रिटिकल सिक्योरिटी कंट्रोल 5 वर्जन सिक्योर। इसमें हमारे पास पहला आ जाता है एस्टेब्लिश सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन। हर ऑथराइज OS सॉफ्टवेयर के लिए स्टैंडर्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन और डॉक्यूमेंट रखें, ठीक है। मतलब कि विंडो कंप्यूटर के लिए एक अप्रूव्ड सिक्योर कॉन्फ़िगरेशन बनाई गई है विंडो कंप्यूटर के लिए। इसी तरह मेंटेनिंग सिक्योर इमेज, सिस्टम के लिए सिक्योर इमेज टेम्पलेट मेंटेन करें। अगर न्यू कंप्यूटर डिप्लॉय करना है, ये सिस्टम कंप्रेस हो जाए तो अप्रूव सिक्योर इमेज यूज़ की जा सकती है। जैसे कि 20 ऑफिस कंप्यूटर के लिए एक टेस्टेड सिक्योर विंडो इमेज रेडी है। सिक्योर स्टोर मास्टर इमेज, मतलब मास्टर इमेज को सिक्योर सर्वर पर स्टोर करने और इंटीग्रेट मॉनिटरिंग यूज़ करें। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजेबल टूल्स, मतलब ऐसे टूल्स यूज़ करें जो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी सेटिंग्स एनफोर्स डिप्लॉय कर सकें। अगर किसी कंप्यूटर की सिक्योरिटी सेटिंग चेंज हो जाए तो मैनेजमेंट टूल जैसे अप्रूव सेटिंग कर सकें। 5 है ये है इम्प्लीमेंटेड ऑटोमेटेड कॉन्फ़िगरेशन मॉनिटरिंग, मतलब कि SCAP कम्प्लीमेंट मॉनिटरी सिस्टम यूज़ करके चेक करके सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट करें। अनऑथराइज्ड चेंज हो तो अलर्ट जनरेट करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक 110 110 सिक्योरिटी हार्डनिंग म्यूचुअली एंड ऑटोमेटेड वर्क। मतलब कि स्टेप 1 स्कैन करें, हम ITSM टूल को स्कैन करें। सेकंड अप्लाई करें फेल्ड कंट्रोल को, मतलब जो कंट्रोल फेल हुआ उनको इम्प्लीमेंट करें कि क्या है कंट्रोल, वेरीफाई करें, दोबारा ऑटोमेटिक स्कैन करें उसको वेरीफाई करें। उसके बाद म्यूचुअली वेरीफाई करें, अगर टूल कह के कंट्रोल प्रॉपरली वैलिड नहीं हुआ तो म्यूचुअली चेक करें। म्यूचुअली वैलिडेशन करें, अगर किसी डिवाइस पर ऑटोमेटिक स्कैन पॉसिबल नहीं है तो म्यूचुअली वैलिडेशन करें, ठीक है। जैसे एग्जांपल देता हूँ कि 100 कंप्यूटर्स हैं तो रैंडमली 15 से 20% कंप्यूटर म्यूचुअली चेक कर सकते हैं। उसके नेक्स्ट हमारे पास है 111 और 112 साथ ही हैं। क्वाइलाइज डेमो सिक्योरिटी हार्डनिंग, ठीक है। जैसे IP1 ऐड करें, ठीक है, ऐड IP एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन स्कैन करें, उसकी कॉन्फ़िगरेशन स्कैन करें, क्रिएट करें कंपाइलर प्रोफाइल को और CIS स्कैन टेस्ट प्रोफाइल करें, ठीक है। ये जो यहाँ पे बता रहे हैं उसका कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक ऑथेंटिकेशन करें, सेलेक्ट कंपाइलेंस लाइब्रेरी करें और फिर सेलेक्ट करें CIS रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7, फिर पॉलिसीज़ को एडिटर करें जो यहाँ पे हैं, पॉलिसीज़ को एडिटर करें और लॉन्च कंपाइलर स्कैन करें और क्वालाइज एडिशन रिसोर्स करें, ठीक है। पॉलिसीज़ हो गया, ये सारा हो गया, ऐड कर कॉन्फ़िगरेशन स्कैन सेटिंग की। उसके बाद पॉलिसीज़ को देखा, पॉलिसीज़ कॉन्फ़िगरेशन विंडो रिकॉर्ड चेक किया और यहाँ पे हमने उसको स्कैन कर लिया, फिर पॉलिसीज़ एवरीथिंग पॉलिसीज़ एडिटर की, ठीक है। और फिर हमने लॉन्च कंपाइलर स्कैन किया कि कौन से ठीक है कौन से नहीं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है 113 सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल। सिक्योरिटी हार्डनिंग लाइफ साइकिल हार्डन IT एसेंट, मतलब कि IT एसेंट 8 स्टेप हार्डनिंग मेथडोलॉजी को अकॉर्डिंग सिक्योर करें। मतलब एग्जांपल है सर्वर की अननेसेसरी सर्विसेज डिसेबल करना और सिक्योर सेटिंग अप्लाई करना। पीरियोडिक वैलिडेशन करें, हर कुछ टाइम बाद, मतलब कि हर कुछ टाइम बाद मतलब हर थोड़ी देर बाद हमें क्या करना चाहिए, क्वालिटी एवरी 3 मंथ, यानी कि 3 मंथ चेक करें कि सिक्योरिटी बेसिकली बेसलाइन में कोई चेंजेस तो नहीं हुआ, हर चीज़ ठीक है। अपडेट करें या कोई है इम्प्लीमेंट करें उन चीज़ों को कि क्या इसमें चेंजिंग करनी है क्या नहीं करनी।
कंट्रोल रिक्वायरिंग एडिशन वर्क, मतलब कि सिस्टम क्रश कर सकता है, किसी एप्लीकेशन के साथ कन्फ्यूज कर सकते हैं, मतलब कभी कोई सिक्योरिटी कंट्रोल वगैरह चेक करें। ठीक है। उसके बाद है टॉपिक नंबर 114, हार्डनिंग व्हेन CIS DISA और हमारे पास है STIG नॉट अवेलेबल। इसमें जो ये स्टेप है ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये वाले जो स्टेप है ना, आइडेंटिफाई करें क्रिटिकल एसेंट को, रिसर्च करें ऑन एप्लीकेबल सिक्योरिटी कंट्रोल को, चेकलिस्ट करें ऑफ एप्लीकेबल कंट्रोल को, वैलिडेशन ऑफ कंट्रोल इम्प्लीमेंट और इम्प्लीमेंट करें कंट्रोल्स ऑन रेस्ट सेटअप को, एंड डॉक्यूमेंट कंट्रोल करें इनटू SOP को, और 7 चेंजेस करें मैनेजमेंट प्रोसेस को, और इम्प्लीमेंट करें, प्रोड्यूस करें और उसको मॉनिटर करें। ठीक है। इसमें यहाँ पे उन्होंने बताया कि सबसे पहले हम गूगल में सर्च करें, फिर उसकी केस स्टडी करें। ठीक है। फिर टेस्ट उसका करें, फिर सिक्योरिटी टेस्ट टूल इस्तेमाल करें, फिर थर्ड पार्टी जो सिस्टम टेस्टिंग हो रहे हैं उनको देखें, और देन नेक्स्ट हम वेंडर बेस्ट प्रैक्टिसेस भी उसके अंदर देखें। उसका नेक्स्ट हमारे पास है टॉपिक नंबर 115, क्वालाइज पॉलिसी लाइब्रेरी। इसमें हमारे पास है CIS क्वालाइज मैंडेट DIS से वेंडर बेसिक प्रोसेस, क्रिएट न्यू पॉलिसी करें, इंपोर्ट करें लाइब्रेरी और फिर सिलेक्ट करें। ठीक है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने बताया, उसको पॉलिसीज़ को फिर उसके अंदर उसको इंपोर्ट कर दें, बस इतनी सी बात है। इंपोर्ट करने के वो उसके अंदर एक पॉलिसी बन जाएगी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे हम अपनी वीडियो को करते हैं एंड। हमने किया वन टॉपिक नंबर 106 to 115। तो मिलते हैं इंशाल्लाह इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह।